और आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। कैबिनेट बैठक के बाद झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है क्या उससे विकास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में भुखमरी हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कृषि जो इस देश का एक मजबूत स्तंभ रहा है उसे भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया है। क्या घरेलू औजार विदेश से आने वाले कृषि संयंत्र और औजार के सामने टिक पाएंगे? मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार जगत का क्या होगा ये तो व्यापार ही बता सकता है, व्यापारी बता सकता है। और सीएम ने देश में कोयला और खनिजों ही नहीं बल्कि दाल चावल महंगी होने पर चिंता जाहिर की। को पता है भारत सरकार जो बजट लाई है उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगे। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। और बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों को बात देखते हैं बहुत करीब से, उनका क्या हश्र होने वाला है केंद्र की नीतियों से। और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहां पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका अब प्रतिक्रिया नहीं, अब असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी दलित तो है ही सबसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने कोडरमा पहुंचे और लोकाई मैदान में हुए कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जेएमएम की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया और लोकाई सभा स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप जला करके हुई और इससे पहले सभी ने शिबू सोरेन की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और अन्य नेता भी मौजूद थे। लोकाई मैदान में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में आए हुए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार और जोहार। सदस्यता ग्रहण में मुख्य रूप से शालिनी गुप्ता जी और उनके साथ सैकड़ों लोग जिन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपना आस्था जताया, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पार्टी में इनका स्वागत करता हूं। आज कोडरमा जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए एक और कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज जुड़ा और वो कड़ी है शालिनी गुप्ता जी
और यहाँ उपस्थित सैकड़ों महिलाएं, नौजवान, बड़े बुजुर्ग। कोडरमा में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य विकास के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि कोडरमा जिले का लोगों को पेट पालने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कोई ऐसा धन संपदा नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता। आपका कोडरमा जिला में भी अवगत है, बहुत बड़ा डिपोजिट और खनिज संपदा के रूप में यहाँ पाया जाता है और वो इतना बेशकीमती है कि उसका सही तरीके से खनन कार्य हो तो कोडरमा का जिला का लोग पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीबी कितनी और कैसे इनको बाहर निकाला है गरीबी से, केंद्र सरकार के साथ चुनौतियां है, हमें मालूम है। और गरीब को कोई अधिकार हक घर पे लाके नहीं देता, उसे लड़ना पड़ता है, उसे छीनना पड़ता है। तो हमारा जो भी अधिकार है, केंद्र सरकार उसे लड़ लेना हो तो लिया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ना हो तो लिया जाएगा, राजनीतिक लड़ाई लड़ना होगा तो लिया जाएगा, लेकिन अपना हक अधिकार लेके हम लोग हैं। अगर हम लोगों ने ठेका दिखा दिया, पूरा देश अधिकार में चला जाएगा। हम लोग इस संघीय भाषा में कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ना। आप लड़िए, आप राजनीति को लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए। अगर उस तरीके से भी लड़ना होगा तो सभी भाषण पीछे हमारे पास इतनी ताकत है और वो ताकत उनको भी मालूम है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शहीद वीर बुद्धू भगत स्मारक समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान आगामी 17 फरवरी को शहीद वीर बुद्धू भगत जी की जयंती पर सिलागाई के में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। शहीद वीर बुद्धू भगत जी स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे और झारखंड के गौरवशाली इतिहास के सच्चे नायक माने जाते हैं। ये जानकारी मंत्री शिल्पी निहार तिर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पर एक 3 घंटे की फिल्म बनने वाली है। इसको लेकर अब पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू उन आंदोलनकारियों से मिल रहे हैं जिन्होंने संघर्ष के दिनों में गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। इस कड़ियों में मंत्री सुदेव कुमार सोनू धनबाद के राजगंज प्रखंड स्थित लाठाटांड गांव पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड आंदोलनकारी शंकर किशोर महतो से मुलाकात की। बता दें, शंकर किशोर महतो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षकालीन साथियों में से एक रहे हैं और मंत्री ने बताया कि स्वर्गीय शिबू सोरेन पर एक 3 घंटे की फिल्म बन रही है, जिसको लेकर रिसर्च किया जा रहा है। इस संगठन में पार्टी में आंदोलन के दरमियान बहुत देर बाद मुलाकात हुई। हम पड़ोस के जिले से आते हैं। दादा लोग जिस समय राजनीति में सक्रिय थे उस समय हम लोग छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, तो बहुत मेल मिलाप नहीं। मेरे मन में भी ख्याल आया कि चल के मिलेंगे, क्योंकि गुरु जी के साथ रहे लोग अब बड़े सीमित हो गए, बहुत कम बचे जिनसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये मिल सके कि उस दौर में आंदोलन के स्वरूप कैसे निर्धारित हुए, उस दौर में आंदोलन कैसे चला। ये बातें हम लोगों ने सुनी है, लेकिन जिन लोगों ने उसको देखा है, महसूस किया है और जो उसका हिस्सा रहे हैं, उनकी जबानी वो बातें ज़्यादा तथ्यात्मक होंगी। सर, मैंने आते ही बताया इनको कि गुरुजी पर एक फीचर फिल्म 3 घंटे की बनने की संभावना है, जिसकी रिसर्च टीम 1-आध महीने के अंदर में झारखंड आने वाली है। तो जहाँ जहाँ गुरुजी के संपर्क में रहे हुए लोग हैं, उनकी सूची तैयार करके उस रिसर्च टीम को हम देंगे। वो लोग आएंगे, इनसे मिलेंगे, इनके अनुभवों को जानेंगे, उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को समझेंगे, राजनीतिक घटनाक्रमों को समझेंगे, जिससे कि कोई फिल्म अगर बने तो वो तथ्यों पर आधारित हो, कपोल कल्पनाओं पर और किस्सों पर आधारित ना हो।
और तथ्यों को बताने वाले ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों ने गुरुजी के साथ संघर्ष किया। लोहरदगा जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बड़ी राहत बनकर सामने आई है। मिशन चौक स्थित कोऑपरेटिव बैंक में विद्युत कार्यपालक अभियंता साबिर अंसारी ने फीता काटकर इस योजना का उद्घाटन किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ई साबिर अंसारी ने बताया कि इस योजना से उपभोक्ताओं के घरों को सोलर बिजली के जरिए जगमगाया जाएगा और उन्हें काफी लाभ मिलेगा और इसके साथ ही विभाग की बेसिक रिक्वायरमेंट और घटेगी और बिजली की मांग संतुलित रहेगी। बिजली योजना है इसमें हम लोग सोलर के थ्रू बिजली जो है सो मतलब कराएंगे। इसमें है कि हम लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और जो डिमांड है थोड़ा घटेगा। डिमांड घटेगा मेरा जो ट्रांसफार्मर वगैरह में जो लोड है उसका थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा रिलीज होगा इससे लोड और आने वाला समय में हम लोग और जो है स्टेबल बिजली लोगों को दे पाएंगे। उपभोक्ता को क्या फायदा होगा? नियमित बिजली आपूर्ति होगी और डिमांड थोड़ा सा मेरा बैलेंस होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली बिल को जीरो करना। तो हम लोग उस पैटर्न पे अभी काम कर रहे हैं और मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, पूरे भारत में हर स्टेट में चल रहा है। तो हमारे झारखंड में ये प्रोजेक्ट जो है हमारी कंपनी कर रही है, एस्ट्रोविजन कैरियर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड मेटा सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उसके डायरेक्टर हैं सरवर खान नाम हुआ हमारा और हम लोग मिलकर के झारखंड में इसको बिजली बिल जीरो करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। गिरिडीह जिले के बागोदर थाना क्षेत्र के करी पहाड़ी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पति और सास समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 30 जनवरी को जंगल से एक अज्ञात महिला का अधजला शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान बाद में शाहीन परवीन के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि पति जाबिर अंसारी ने दूसरी शादी के इरादे से पत्नी की हत्या की। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए। मामले में 2 नाबालिग भी शामिल पाए गए हैं। और ये पता किया गया कि भाई आखिर कोई लापता महिला तो हमारे क्षेत्र में नहीं है। बाद में पता चला कि डुमरी थाना क्षेत्र में 28 जनवरी में लापता थी शाहीन प्रवीण और उसके जो घर वाले हैं उन लोगों ने उसके कपड़े से उसकी पहचान की कि ये उन्हीं की बच्ची है और इसको लेकर के फिर उनके घर वालों ने शक के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज कराया। लेकिन इसमें एसआईटी के द्वारा छापामारी किया गया और जो मृतिका है उसकी सास जैबून निशा और उसके पति जाबिर अंसारी, ये दोनों की पहले गिरफ्तारी हुई और उनके द्वारा बताया गया कि शाहीना प्रवीण को कारी पहाड़ी जंगल ले जाकर के जला दिया गया और उसके बाद इन लोगों ने शायद छुपाने के लिए इसको जलाया था। तो इसको लेकर के फिर जो शराफत अंसारी इनके साथ जो इस पूरे घटना को करने में शराफत अंसारी, वकील अंसारी उर्फ रॉकी और गुड्डू अली, ये 3 लोग शामिल थे। इनके अलावे सास और पति के अलावे साथ ही साथ 2 नाबालिग लड़के को भी शामिल किया गया था और इसका कारण ये रहा कि जाबिर अंसारी जो है पति इसको मार करके दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। ये इसके पीछे इसकी मंशा थी। जामताड़ा शहर के लाइफलाइन पॉलिटेक्निक एंड डायग्नोसिस सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। और इस फ्री हेल्थ कैंप में कोलकाता से आए एमबीबीएस और एमडी फिजिशियन डॉक्टर तापस कुमार ने मरीजों की जांच की और सर्दी, खांसी, बुखार, बीपी, शुगर, पेट और दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया गया। मेरा नाम डॉक्टर तापस कुमार है, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज फ्री कैंप है लाइफलाइन के द्वारा आयोजित किया गया जामताड़ा में। इसमें हम देखे हैं मेनली शुगर, प्रेशर, हाइपरटेंसिव जो भी है पेशेंट, ये सब थायराइड वगैरह ये सब देखा है। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। शुगर से हाइपरटेंसिव, थायराइड, ये सब गंभीर जो बीमारी होता है जो समाज में हम लोग को जानकारी होता नहीं है, इसीलिए लगाया गया है।
और जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको इलाके में खाली पड़े काटर के हत्या की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बागबेड़ा निवासी अंकित कुमार शर्मा और मानगो टीचर्स कॉलोनी के विशाल कुमार तिवारी उर्फ राहुल तिवारी के रूप में हुई है। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। इनके पास से 1 पिस्टल और 1 मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना पर सिटी एसपी की निगरानी में छापेमारी कर यह कार्रवाई की गई। बीते दिनांक 4/2/2026 को लगभग 10:30 बजे रात्रि में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एग्रीको के खाली पड़े क्वार्टर्स में कुछ अपराधकर्मी छुपे हुए हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में। इस सूचना पर तत्काल एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सिद्धगौड़ा वीरेंद्र कुमार के अतिरिक्त उनके और भी पुलिसकर्मी शामिल थे। इस टीम के द्वारा उन खाली क्वार्टरों पर तलाशी ली गई, जिसके क्रम में L419 क्वार्टर नंबर L419 के अंदर छापामारी और तलाशी के क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम है अंकित शर्मा। तलाशी लेने पर उनके पास से एक 7.65 mm का एक देसी पिस्तौल और 6 गोलियां, 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ। आगे पूछताछ करने पर वो जो सोर्स बताए हथियार कहां से लाए थे, इसमें वो अपना साथी विकास तिवारी उर्फ राहुल तिवारी का नाम बताया, जो मानगो का रहने वाला है। तत्काल उनके यहाँ भी छापामारी की गई। विशाल तिवारी के यहाँ भी विशाल तिवारी भी पकड़े गए। दोनों ही अपराधकर्मियों का पुराना एक बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, जो पहले भी हत्या, फायरिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में आरोपित रहे हैं। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत हरलाडी में जतरा मेला देखकर लौट रहे 2 आदिवासी नाबालिग युवतियों के साथ हुए दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 नाबालिगों को विधि विरुद्ध निरुद्ध किया गया है। और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 25 जनवरी की रात ये घटना हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था और एफएसएल, डॉग स्क्वाड और तकनीकी टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल और 1 जींस पैंट बरामद किए हैं। मामले को स्पीडी ट्रायल में भेजने की तैयारी चल रही है। 25 जनवरी 2026 में की रात्रि में हरलाडी ओपी में जतरा मेला देखने के लिए गई 2 नाबालिग बच्ची के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया था और इसको लेकर के कांड दर्ज किया गया और इसको उद्भेदन को लेकर के एक एसआईटी बनाया गया और जो एसडीपीओ डुमरी के नेतृत्व में उस एसआईटी को बनाया गया था, जिसमें कि 2 प्रोबेशनर डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सब इंस्पेक्टर और पूरी टेक्निकल टीम इसमें पूरी काम की। और इसमें हम लोगों ने डॉग स्क्वाड का भी मदद लिया, एफएसएल जो रांची की टीम है उसका भी मदद लिया, टेक्निकल टीम का मदद लिया और कई सारे एविडेंस कलेक्ट किया गया और जिसके बेसिस पे ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर जिन अभियुक्तों की इसमें संलिप्तता थी, उसमें से कुल 8 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त जो कि बालिग हैं, जिसमें राजेश मुर्मू, रविलाल टुडू, संजय टुडू और सोहन टुडू। इसमें 2 हरलाडी मझलाडी गांव का रहने वाला है, 2 मछियारा थाना मनियाडी जिला धनबाद का रहने वाला है और इसके अलावे 4 और जो नाबालिग हैं जो 18 वर्ष से कम हैं, उन सभी की संलिप्तता पाई गई है। और इसमें जो अभियुक्त जिस अभियुक्त के द्वारा घटनास्थल में हम लोगों को बरामदगी हुई थी और उसको लेके जो उसका कपड़ा था वो भी बरामद हुआ है, जो एफएसएल की टीम। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ग्राम भदौरा में रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन की चपेट में आने से 23 साल के युवक करण सिंह की मौके पर मौत हो गई। करण सिंह दिल्ली से नागलोई का रहने वाला था
और अपनी पत्नी के साथ साले के बच्चे के नामकरण संस्कार में शामिल होने दभौरा आया था। हादसा दोपहर करीब 2 बजे काठगोदाम में से लखनऊ जा रही ट्रेन से हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में मातम का माहौल है। दभौरा कन्यापुर। क्या मामला था बताइए। हमारे दमान थे। क्या नाम था इनका? इनका करण नाम था, दिल्ली रहते हैं और आज जाने की इनकी तैयारी थी। तो जो है इतने में बोले कि मैं घर पे बोल के आए, बोले मैं अभी आ रहा हूँ, लैटरिन हो जाऊँ हैं, और तो लो आप लोग तैयार हो। अपनी मिसेस से बोले कि अगर हमारी बेटी से बोले आप तैयार हो, मैं अभी आ रहा हूँ, लैटरिन हो जाऊँ। अब ये लैटरिन के लिए आए थे तो अब लाइन इधर से इधर क्रॉस कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तब तक ट्रेन आ गई। ट्रेन आने के बाद किसी की चपेट में आ गए थे। देवरिया के भाट पर रानी बनकट्टा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ। पिकअप वाहन से 4 गौवंशीय पशु बरामद किए गए। साथ ही अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और पुलिस सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। जनपद देवरिया के थाना भाटपर रानी के बनकटा मीडिया क्षेत्र के पास से मुखबिर की सूचना पर थाना बनकटा व थाना भाटपर रानी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, उसे चेक किया गया। एक व्यक्ति द्वारा भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लगी है। मौके से 2 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है तथा घायल व्यक्ति को दवा इलाज हेतु CHC भाटपर रानी भेजा गया है। मामले में 4 गोवंश बरामद हैं व अन्य विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से एक बार फिर हिंसक तेंदुए ने गांव में दहशत फैला दी है और मजगाई वन रेंज के ग्राम बेला कला में तेंदुआ ने अचानक 10 साल की रिंकी पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि पास के खेत में काम कर रहे एक साहसी किसान ने बच्चे की चीख सुनकर अपनी जान जोखिम में डालकर तेंदुए को भगाया। रिंकी को लहूलुहान हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में भर्ती कराया गया। तेंदुआ बच्ची को छोड़ने के बाद ही हिंसक रहा और एक बछड़े को मार डाला। वन विभाग मौके पर निगरानी कर रहा है, जबकि ग्रामीण प्रशासन ने पिंजरा लगाकर तेंदुओं को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजयपाल। कहाँ रहते हो? कॉलोनी, बेला कॉलोनी। बेला कॉलोनी। क्या आप यहाँ कर रहे थे? हम गन्ना छोड़ रहे थे। फिर क्या हुआ यहाँ पर? फिर हमने वो लड़की आई, पत्ती बांधी, फिर पत्ती नोचने लगी मेरे के दांती में। फिर वो शेर पकड़ लिया तो हम देखे, फिर हम झपट्टे तो उनको छुड़ा के फिर उनको घर भेज दिया। शफीकुर रहमान। कहाँ रहते हो? बेला कला। क्या ये टाइगर वाला ठीक चल रहा है, क्या मामला? ये टाइगर वाला आज तकरीबन 1 महीने से आतंक फैलाया है बेला के अंदर। और बेला के आबादी के किनारे किनारे जो गन्ना लगे हैं, गन्ने सट्टे से रहता है और अटैक करता है दिन बराबर। आज दूसरा हादसा हो चुका है। आज यहाँ लड़की क्या लेने आई थी? हाँ, लड़की आई थी यहाँ जो है पत्ती नोचने गन्ने में। बिल्कुल गांव के सट्टे से खेत है, उसमें पत्ती नोच रही थी। उसी खेत में एक आदमी अपना खेत गन्ना छोड़ रहा था। उसने जब देखा, जब शेर ने अटैक किया तो तुरंत जाकर के उसके ऊपर बचाव किया। तब बड़ा मुश्किल से उसने बचाया है। बचाने के बाद फिर वो शेर उसी गन्ने में घुस गया। उसके बाद फिर गांव वाले इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद फिर वहां से ये गांव वाले गन्ना झाड़ा। गन्ना झाड़ने पे एक गन्ने से निकल के दूसरे गन्ने में इस वक्त अभी मौजूद है वो। बेला कला। बेला कला। ये जो बच्ची पे अटैक किया है टाइगर, क्या हुआ इसमें? कहाँ पे है? वो भागे आगे। कहाँ आप लोग गांव में गन्ने वाले घुसे थे? क्या हुआ? निकल के दूसरे गन्ने में चला गया? नहीं, इसी गन्ना में है। इसी गन्ने में। और क्या शिकार वगैरह कुछ मिली यार? शिकार नहीं। हाँ, ये शिकार मिली बछड़े। क्या है आप लोग ढूंढ रहे थे उसे? क्या? हाँ, हम लोग ढूंढा तो ये शिकार मिली बछड़े की। क्या है? बछड़ा है? हाँ, बछड़ा। क्या लग रहा है आज ही अटैक किया इस पे? अब ये नहीं पता आज का है कि कल का है। खबर अमरोहा से है। महाकुंभ मेले में उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले जिले के होमगार्ड्स को मुख्यमंत्री स्तर से मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मामराज सिंह गुर्जर उपस्थित रहे। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स डॉक्टर वेदपाल सिंह चपराना ने बताया कि महाकुंभ मेले में अमरोहा जनपद से 100 होमगार्ड्स ड्यूटी के लिए भेजे गए थे। महाकुंभ के दौरान प्रदेश भर से लगभग 15,000 होमगार्ड्स की तैनाती की गई थी। इन जवानों ने दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए लगभग 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की त्रिवेणी संगम में सुगमता और सुरक्षा के साथ निर्विरोध स्नान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।